हेलो दोस्तों। तो अब हम सब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 सब्जेक्ट मार्क्स। आपको स्कैनफ के मदद से 5 सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट करना है एंड फाइंड द टोटल एंड एवरेज। और उस 5 मार्क्स का आपको टोटल निकालना है और फिर एवरेज निकालना है। ठीक है, तो अब हम सब प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। और देव सी प्लस प्लस पे क्लिक करके अब हमने देव सी प्लस प्लस को ओपन कर लिया और ये हमारा देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। और कंट्रोल एन से मेरा न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसपे आप सी के प्रोग्राम को लिख सकते हैं। हमने लिखा हैश INCLUD इंक्लूड stdio.h void main स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद अब हम यहाँ लिख रहे हैं इंट M1 कॉमा M2 कॉमा M3 कॉमा M4 कॉमा M5। तो ये M1 M2 M3 ये आपका 5 सब्जेक्ट मार्क्स हो गया, मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3। और अब हमको टोटल भी निकालना है तो हमने यहाँ लिख लिया TOTAL टोटल। और हमको एवरेज भी फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करना है तो जब आप टोटल सब्जेक्ट डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपको एवरेज आएगा, तो पॉइंट में वैल्यू आएगा। तो हमको एवरेज फ्लॉट में रखना होगा, तो FLOAT फ्लॉट। और एवरेज हम AVG नाम से एक वेरिएबल बना लिए और यहाँ लिख रहे हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ में डबल कोट /n और इंटर द मार्क्स सेमीकोलन। और अब हम लिख रहे हैं स्कैनर SCANF स्कैनर। और स्कैनर में डबल कोट %d कॉमा और एड्रेस ऑफ M1 सेमीकोलन। तो अब यहाँ पे प्रिंटफ में इंटर द मार्क्स लिखा हुआ है और स्कैनफ के मदद से हम M1 में एक मार्क्स इनपुट करवा रहे हैं। और हम इस दोनों लाइन को कॉपी कर ले रहे हैं। कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया और कंट्रोल V से पेस्ट M1 M2 M3 M4 M5 के लिए। तो यहाँ आपका इंटर द मार्क्स M1 के लिए हो गया, इंटर द मार्क्स ये M2 के लिए। उसी तरह से इंटर द मार्क्स ये आपका M3 के लिए और इंटर द मार्क्स M4 के लिए। उसके बाद इंटर द मार्क्स आपका M5 के लिए। तो हमने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स इनपुट करवा लिया। इसके बाद अब हम यहाँ लिख रहे हैं TOTAL टोटल इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 सेमीकोलन। और अब हमको एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज के लिए हमने वेरिएबल ऊपर लिया है AVG। तो आप एवरेज भी ले सकते हैं और शॉर्टकट भी बना सकते हैं, कोई भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। तो हमने AVG बनाया है और AVG इक्वल टू टोटल डिवाइडेड 5। आप .0 रख लेंगे तो आपको पॉइंट के बाद भी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। और अब हम टोटल और एवरेज को प्रिंट करवा ले रहे हैं। तो यहाँ लिखा हमने प्रिंटफ और प्रिंटफ में डबल कोट /n और यहाँ हम बोल रहे हैं टोटल मार्क्स इक्वल टू %d कॉमा टोटल सेमीकोलन। इसके बाद अब हम यहाँ लिख रहे हैं प्रिंटफ और प्रिंटफ में डबल कोट /n। और आपको यहाँ एक मैसेज मैंने पास कर दिया एवरेज AVERAG एवरेज इक्वल टू। तो एवरेज इक्वल टू एज इट इज मैसेज है और %f और %f करके मैंने यहाँ AVG वेरिएबल को प्रिंट करवा लिया। कंट्रोल S से अब हम इस पेज को सेव कर रहे हैं। तो ये अब मेरा पेज सेव करने के लिए कह रहा है। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। हम यहाँ पे टोटल के नाम से सेव कर लेते हैं, total.c। तो यहाँ पे आपका total.c के नाम से आपका प्रोग्राम सेव हो चुका है। और इस प्रोग्राम के अंदर हमने यहाँ पे M1 M2 M3 M4 M5
5 सब्जेक्ट लिया है, एक टोटल नाम का वेरिएबल लिया है जो इंटीजर है, और एक वेरिएबल मेरा एवरेज फ्लोट टाइप का है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैसेज आएगा इंटर द मार्क्स, और इस मैसेज को पढ़ के आप जो भी वैल्यू देंगे वो पहला वैल्यू आपको मार्क्स 1 के मेमोरी पे स्टोर होगा। उसी तरह से आपको फिर से मैसेज आएगा इंटर द मार्क्स, और सेकेंड वैल्यू जो भी आप इनपुट करेंगे स्कैनफ उस वैल्यू को लेगा और एड्रेस ऑफ M2 पे रख देगा। आपसे फिर एक मैसेज आएगा इंटर द मार्क्स, और इस मैसेज को पढ़ने के बाद आप जो भी नंबर इनपुट करेंगे स्कैनफ उस वैल्यू को लेगा और एड्रेस ऑफ M3 पे रख देगा। फिर आपसे एक मैसेज आएगा इंटर द मार्क्स, और इस मैसेज को पढ़ने के बाद फिर जो आप नेक्स्ट वैल्यू इनपुट करेंगे वो स्कैनफ उस वैल्यू को लेगा और एड्रेस ऑफ M4 पे रख देगा। और इसके बाद फिर आपको एक मैसेज आएगा इंटर द मार्क्स, और इस मैसेज को पढ़ने के बाद आप जो भी नंबर इनपुट करेंगे स्कैनफ उस वैल्यू को लेगा और एड्रेस ऑफ M5 पे रख देगा। और आप यहाँ पे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 पांचों मार्क्स को ऐड करके टोटल में स्टोर कर लिए। और एवरेज के लिए क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट। तो टोटल सब्जेक्ट आपका 5 है, तो टोटल डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपको एवरेज निकाल देगा। तो यहाँ पे मैंने 5.0 लिखा है। तो अगर आप किसी भी नंबर को पॉइंट वाले वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपको पॉइंट के बाद भी एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। और यहाँ पे प्रिंटफ में लिखा हुआ है टोटल मार्क्स इक्वल टू, तो टोटल मार्क्स इक्वल टू आपको एज इट इज मैसेज है, और ये परसेंटेज आपको टोटल वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करेगा, और ये टोटल वेरिएबल का वैल्यू आपको M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 मतलब पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके आप टोटल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और इस टोटल नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है उस वैल्यू को आप यहाँ टोटल से प्रिंट करवा रहे हैं, टोटल वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ पे हम प्रिंटफ में लिख रहे हैं स्लैश एन, तो स्लैश एन आपको न्यू लाइन देने का काम करता है। और यहाँ लिखा हुआ है एवरेज इक्वल टू, तो एवरेज इक्वल टू एज इट इज मैसेज है, और ये परसेंट है आपको फ्लोट वैल्यू देगा। और ये आप देख सकते हैं एवीजी आपका फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो फ्लोट के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए परसेंट एफ, और इस एवीजी में क्या आ रहा है, तो एवरेज आ रहा है, और एवरेज किसका आ रहा है, तो टोटल डिवाइडेड बाई 5। तो आपका टोटल मार्क्स 5 था, तो टोटल में आपको 5 सब्जेक्ट का मार्क्स आ रहा है डिवाइडेड बाई 5। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल सब्जेक्ट, तो मेरा 5 सब्जेक्ट है तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई 5 करके हमने एवरेज निकाल लिया। तो अब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो मैंने इस बटन पे क्लिक कर दिया, अब ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। आपसे बोल रहा है इंटर द मार्क्स, और अब हमने कोई भी मार्क्स इनपुट कर दिया। तो हमने पहला मार्क्स इनपुट कर दिया 56, तो ये 56 M1 के एड्रेस पे जाएगा। दूसरा मार्क्स मैंने 19 डाला, और ये 19 आपको एड्रेस ऑफ M2 पे जाएगा। फिर मैंने 45 डाल दिया, तो ये 45 एड्रेस ऑफ M3 पे जाएगा। फिर मैंने 10 डाल दिया, तो ये चौथा सब्जेक्ट 10 जो है M4 पे जाएगा। और फिर नेक्स्ट मैंने 37 डाल दिया, तो ये 37 आपको एड्रेस ऑफ M5 पे चला जाएगा। और इसके बाद मैंने इसका टोटल प्रिंट करवा दिया और एवरेज प्रिंट करवा दिया। तो आप जो भी इनपुट करेंगे उस इनपुट के अकॉर्डिंग आपका टोटल मार्क्स और टोटल एवरेज निकल जाएगा। और समझ में आ रहा है? तो हम फिर से इस प्रोग्राम को रन कर दे रहे हैं, और आपसे बोला इंटर द मार्क्स, मैंने 78 डाल दिया, 56 डाल दिया, 66 डाल दिया, इसके बाद 79 डाल दिया, और इसके बाद 91 इनपुट कर दिए। आप देखेंगे कि टोटल मार्क्स आपको 370 आ रहा है और एवरेज आपको 74। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। और आप यहाँ देखेंगे क्या कि यहाँ पे आपने मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 के लिए प्रिंटफ स्कैनर, प्रिंटफ स्कैनर, प्रिंटफ स्कैनर इतनी बार लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि हम इतनी बार नहीं लिखें तो आप इसको 2 लाइन में भी लिख सकते थे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल ए से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए, कंट्रोल एन से न्यू पेज, और कंट्रोल वी से पेस्ट। और अब हमने यहाँ पे ये सारे प्रिंटफ स्कैनर को हटा दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया इंटर द 5 सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, और अब हम यहाँ पे %d, %d, फिर से %d, %d, और फिर %d। और अब मैंने यहाँ पे 5 बार 5 टाइम्स %d लिख दिया है, 1, 2, 3, 4, 5।
और ये जो पहला परसेंट डी है वो आपको एड्रेस ऑफ M1 पे वैल्यू रखेगा, और ये जो दूसरा परसेंट डी है ये अब हम यहाँ पे कॉमा लिख के एड्रेस ऑफ M2 पे रखेगा वैल्यू। उसी तरह से तीसरा परसेंट डी एड्रेस ऑफ M3 पे वैल्यू रखेगा, और कॉमा एड्रेस ऑफ M4, उसके बाद कॉमा एड्रेस ऑफ M5। और इस तरह से भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इस पेज को सेव कर ले रहा हूँ, कंट्रोल एस से इस पेज को सेव करने के लिए गए, और अब हम इस पेज को सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस से आपको सेव करने के लिए बोलेगा, और हम यहाँ पे TOTAL टोटल 1.c के नाम से हमने सेव कर लिया। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, इंटर द 5 सब्जेक्ट मार्क्स। तो आप यहाँ पे कोई भी मार्क्स इनपुट कर सकते हैं, और जो भी मार्क्स इनपुट करेंगे उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट आ जाएगा। देख सकते हैं हमने 5 मार्क्स इनपुट किया, आपसे मैसेज दिया इंटर द 5 सब्जेक्ट मार्क्स, हमने 67, 89, 45, 38 और 68 डाला, और आप देखेंगे कि टोटल मार्क्स इक्वल टू 307 आया, और एवरेज इक्वल टू 61.4 समथिंग आया। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक दिखे तो आप यहाँ परसेंट और F के बीच में .2 रख सकते हैं, और अब आपको पॉइंट के बाद केवल 2 ही डिजिट तक आएगा आउटपुट। तो फिर से मैंने प्रोग्राम को रन किया, आपसे बोला इंटर द 5 सब्जेक्ट मार्क्स, हम यहाँ पे कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं, और जो भी नंबर इनपुट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल मार्क्स और एवरेज आ जाएगा। ठीक है, और आप एक ही लाइन में भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 78 डाला, 19 डाला, 56 डाला, 37 डाला और 77 इनपुट किया, और आप देखेंगे कि इसका टोटल मार्क्स 338 आ रहा है, और एवरेज आपको 67.60 आ रहा है। आप इसी वैल्यू को एक लाइन में भी इनपुट कर सकते थे। तो देखिए अब हम एक लाइन में वैल्यू कैसे इनपुट कर रहे हैं। तो आपसे बोला इंटर द 5 सब्जेक्ट मार्क्स, तो अब हमने यहाँ पे 55 स्पेस 78 स्पेस 90 स्पेस 83 स्पेस और उसके बाद 64, और यहाँ पे मैंने 5 सब्जेक्ट इनपुट कर दिया है, और इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो टोटल मार्क्स और एवरेज आपको आ जा रहा है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इनपुट कर सकते हैं वैल्यू। तो ये चीज समझ में आया। तो आपका क्वेश्चन था राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 सब्जेक्ट मार्क्स, आपको 5 सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट करना है, एंड फाइंड टोटल एंड एवरेज, और जो आप 5 मार्क्स इनपुट करेंगे उस 5 मार्क्स का आपको टोटल और एवरेज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक प्रोग्राम समझ में आया। तो आप इसी प्रोग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। ओके, थैंक यू, बाय।